जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पंथ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं ऊर्जा के बारे में। आज की क्लास में ऊर्जा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक ने हमने जो क्लास किया है उसमें हमने समझा है कार्य के बारे में, कार्य और शक्ति के बारे में डिटेल में हमने समझा है। इसके न्यूमेरिकल, इसका सारा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है। अब है अगला टॉपिक ऊर्जा के बारे में। तो ऊर्जा के बारे में आज डिटेल में हम बात करने वाले हैं। ऊर्जा के सारे कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। जो भी न्यूमेरिकल इससे बनते हैं वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ बनता है, क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, यहाँ से थ्योरी वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ऊर्जा को समझते हैं। ऊर्जा के बारे में मैंने बताया था पहले एक वीडियो में हमने थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र किया था। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। एक व्यक्ति के अंदर कितने काम करने की क्षमता है, उसमें कितना क्षमता है, उसमें कितनी कैपेसिटी है, उसको हम कार्य करने की क्षमता कहते हैं। मतलब सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ये समझ में आया होगा। अब हम ऊर्जा के बारे में बात करें तो ऊर्जा का यदि फॉर्मूला पूछा जाता है, ऊर्जा का यदि फॉर्मूला यदि पूछे तो ऊर्जा बराबर कार्य बटे समय ये होता है। ऊर्जा बराबर कार्य बटे समय, ये ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। ये पूछा जाता है, ये याद रहता है। ऊर्जा बराबर कार्य बटे समय, ये फॉर्मूला होता है। अब हम इसकी इकाई की बात करें, इसके इकाई यूनिट की हम बात करें तो ऊर्जा की क्या क्या इकाई होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ऊर्जा की इकाई जो पूछा जाता है एग्जाम में, ये पूछा जाता है जूल। यदि ऑप्शन में ऊर्जा की इकाई पूछा है, यूनिट पूछा है, तो ऑप्शन में जूल दिया है तो जूल लगा सकते हैं। और यदि जूल नहीं दिया है, कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में जूल नहीं देता है, जूल को हम जे से रिप्रेजेंट करेंगे, जूल को जे से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसकी जगह में कभी कभी क्या आता है वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड, ये भी ऊर्जा की इकाई है, ये भी ऑप्शन में रखता है। वाट इंटू घंटा, वाट इंटू घंटा, ये भी ऊर्जा की इकाई है, ये भी ध्यान में रखना है। वाट इंटू घंटा, ये भी। किलोवाट ऑप्शन में ये भी दे रखता है, किलोवाट इंटू घंटा, ये भी ऊर्जा की इकाई है, इसको भी याद रखना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इसको ईवी कहेंगे, ईवी, ये भी ऊर्जा की इकाई है, इसको भी ध्यान रखना है। और ऊर्जा की इकाई में कैलोरी भी आता है, कैलोरी, कैलोरी। वैसे ऊष्मा की इकाई यदि पूछता है, ऊष्मा की इकाई यदि पूछता है तो कैलोरी, और ऊर्जा की इकाई भी क्या है? कैलोरी है। यदि यहाँ पे ऑप्शन में ये सब नहीं दिया है और ऊर्जा की इकाई हमसे पूछा है तो कैलोरी भी इसकी इकाई है। तो हमने देखा इकाई के बारे में अधिकतर तो ये पूछ लिया जाता है कि जूल, लेकिन उसकी अन्य इकाई अनादर यूनिट भी जो है ये है, ये भी पूछी जाती है। इतना याद रखना है ऊर्जा के बारे में। फिर मैंने बताया था कि एक जूल बराबर क्या होता है? एक जूल बराबर क्या होता है? 10 की घात 7 अर्ग होता है, 10 की घात 7 अर्ग। यदि ऊर्जा की एसआई मात्रक पूछता है तो हमको जूल बताना है, और ऊर्जा की सीजीएस मात्रक पूछता है, ऊर्जा की सीजीएस मात्रक पूछता है तो अर्ग बताना है, और एसआई पूछता है तो जूल बताना है। और यहाँ पे एक जूल बराबर पूछता है तो 10 की घात 7 अर्ग, ये तो पूछा ही जाता है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और यहाँ से हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं? यदि हम एक अर्ग निकालना चाहें तो क्या होगा? 1 बटे 10 की घात 7 आ जाएगा, 1 के बटे में क्या जाएगा? 10 की घात 7 आएगा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो एक अर्ग बराबर क्या होता है? 1 बटे 10 की घात 7, या इसको ऊपर ले जाना चाहें 7, यदि कोई पावर नीचे है इसको ऊपर यदि हम लेके जाना चाहें तो इसको में माइनस लगाते हैं, घात में माइनस। तो एक अर्ग बराबर हमने देखा कि एक अर्ग बराबर क्या होता है? एक अर्ग बराबर 10 की घात -7 जूल, -7 जूल, ये भी होता है। तो ये भी चीज़ें हमको याद रखना पड़ेगा।
और यदि हम बात करें, ये भी याद रखना है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पूछा जाता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10 की घात 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल ये होता है। इसको भी याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल, तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट याद रखना है, एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, तो ये भी पूछा जाता है। एक कैलोरी बराबर कितना होता है, तो 4.186 जूल होता है। एक कैलोरी बराबर यदि पूछा जाए कितना जूल होगा, तो एक कैलोरी बराबर 1.186 जूल होगा। या फिर इसको इस तरह से लिख देता है 4.2 जूल, 4.2 जूल, 1.186 ये ना लिख के क्या लिख देते हैं 4.2 जूल लगभग में हम लिखते हैं। तो ये भी याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। और क्या क्या इसमें पूछा जाता है वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। अब हम आते हैं इसके आगे, अब हम इसमें ऊर्जा के प्रकार की बात करते हैं। ऊर्जा, तो ऊर्जा के प्रकार की हम बात करें तो ऊर्जा के प्रकार में ज्यादातर हम क्या पढ़ रखते हैं कि ऊर्जा जो है एक गतिज ऊर्जा होती है और एक स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे ऊर्जा का प्रकार नहीं होता है, ऊर्जा का जो है रूपांतरण होता है, ये खास ध्यान रखना है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। और यदि हम ऊर्जा का रूपांतरण में देखें तो ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा भी शामिल है, विद्युत ऊर्जा भी शामिल है, यांत्रिक ऊर्जा भी शामिल है, विद्युत ऊर्जा भी शामिल है, ऊष्मीय ऊर्जा शामिल है, ऊष्मीय ऊर्जा भी हम कहते हैं, और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा भी हम कहते हैं। चुंबकीय ऊर्जा हो गया, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और घर्षण ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा। तो ऊर्जा के कई रूपांतरण हैं, तो ऊर्जा का हम टाइप नहीं बोलेंगे, ऊर्जा के रूपांतरण बोलेंगे। इसमें से हमारे एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए, एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के टॉपिक में। टोटली हम बात करने वाले हैं यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। यांत्रिक ऊर्जा को हम देखते हैं, ये पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पूछा जाता है। मैकेनिकल एनर्जी, क्या बोलेंगे हम, मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी, और ये किस किस का योग है ये पूछा जाता है। तो ये गतिज ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, के से रिप्रेजेंट करेंगे गतिज ऊर्जा को, के से। और स्थितिज ऊर्जा, और किससे, स्थितिज ऊर्जा जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ये क्वेश्चन आता है कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, दोनों का योग क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ये पूछा जाता है। अब याद रखना है यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होगा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, या इसको हम ये कहें कि मैकेनिकल एनर्जी बराबर ये हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये हमेशा के लिए याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है कि मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग क्या कहलाता है, ये। अब यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि
मैकेनिकल एनर्जी को यही रहने दिया। काइनेटिक एनर्जी को हम यदि पक्षांतर करें, काइनेटिक एनर्जी को हम इस तरफ ले आना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इस तरफ आ जाएगा। तो उधर क्या बचा, पोटेंशियल एनर्जी बना। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया। एक फॉर्मूला क्या बन गया कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर मैकेनिकल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। और यदि हम ये करना चाहें कि काइनेटिक एनर्जी को यही रखना चाहें, काइनेटिक एनर्जी को यही रखना चाहें तो मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका जो है पक्षांतर करके, इसका पक्षांतर करके उल्टा पुल्टा पूछा जाता है। तो ये जरूर याद रखना है, हमको सिंपल सा याद रखना है, मैकेनिकल एनर्जी या गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग होता है। अब यहाँ से पक्षांतर करके कुछ भी निकाला जा सकता है, यहाँ से इतना याद रखना है। अब हम बात करते हैं आगे, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को हमने लिखा था पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों का योग होता है मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv² और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh ये यूज करते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv² होता है और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। अब यहाँ पे हम बात करें तो ऊर्जा की इकाई हम हमेशा जूल में लेते हैं, ऊर्जा की इकाई हमेशा जूल में लेते हैं, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, इसकी इकाई हम किस में लेंगे, जूल में लेंगे। दूसरी चीज हम बात करें कि ऊर्जा जो है वो कैसी राशि है, तो ऊर्जा जो है वो अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है। अभी हमने पढ़ा था कार्य और इससे पहले शक्ति, ये दोनों भी कैसी इकाई है, ये दोनों भी अदिश राशि है, ये दोनों भी क्या है, अदिश राशि है। यहाँ पे याद रखना है, ये पूछा जाता है यदि फॉर्मूला बेस पे यदि पूछा जाता है तो मैकेनिकल एनर्जी बराबर ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है काइनेटिक एनर्जी का। यहाँ पे हम देखें m क्या है, m द्रव्यमान है, m क्या है, द्रव्यमान है और v क्या है, वेग है, v क्या है, वेग है। और यहाँ पे m क्या है, यहाँ पे द्रव्यमान है, यहाँ पे द्रव्यमान है और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, g क्या है, g क्या है, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है और h यहाँ पे क्या है, ऊंचाई है, यहाँ पे h क्या है, ऊंचाई है। अभी हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं और न्यूमेरिकल में यही दो फॉर्मूला का यूज होगा, न्यूमेरिकल में इन्हीं दो फॉर्मूलाओं का यूज होगा। यहाँ पे जरूर याद रखना है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² और पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, ये याद रखना है। यहाँ पे द्रव्यमान को हमेशा किलोग्राम में लेंगे, चाहे वो यहाँ का फॉर्मूला हो तो इसकी भी इकाई हमेशा हम kg में लेंगे और इसकी इकाई वेग को हम मापेंगे हमेशा मीटर प्रति सेकंड में। और त्वरण का मान हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, त्वरण का मान दिया रहेगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा। या फिर ये वाला ऑप्शन, ये यहाँ पे यदि नहीं दिया है, यदि ये क्वेश्चन में नहीं दिया है तो यहाँ पे 10 भी रख सकते हैं, जी का मान हम क्या रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब क्वेश्चन में ये नहीं दिया है जी का मान तो हमको क्या रखना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखना है, और दिया है तो फिर ठीक है। और ऊंचाई को हमेशा लेना है मीटर में, ऊंचाई को हमेशा लेना है मीटर में, तो ये इकाई खासकर याद रखें। अब हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की हम उदाहरण की बात करें तो इसको पहले वीडियो में भी बताया था, ऐसी कोई एक्टिविटी या ऐसी कोई क्रिया जिसमें गति हो रही हो, जिसमें गति हो रही हो, कंटिन्यू गति हो रही हो, तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। और किसी की स्थिति कोई वस्तु शांत स्थिति में है तो वहां पे क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, जैसे चलता हुआ घोड़ा, इसमें कौन सी एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी। इसमें
कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी, इसमें भी गतिज ऊर्जा होगी। चलता हुआ हथौड़ा, चलता हुआ हथौड़ा, इसमें भी कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। और यदि हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा में स्थिति के कारण जो ऊर्जा बनेगी, स्थिति के कारण जो ऊर्जा बनेगी, वैसे तो ये स्थिर अवस्था में होती है। जैसे बांध का पानी, बांध का पानी, बांध का पानी, जो बांध में जो पानी इकट्ठा होगा उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। लेकिन यदि हम बांध का पानी छोड़ दें, बांध का पानी छोड़ दें तो इसमें क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। इसमें क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। घड़ी की चाबी, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, ये भी क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी इस पे। तो यहाँ पे सिंपल सा ये समझना है, क्योंकि एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो सिंपल सा ये समझना है कि यदि कोई वस्तु मोशन में है, यदि कोई वस्तु मोशन में है, गतिशील है, तो उस पे गतिज ऊर्जा होगी। और यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, शांत अवस्था में है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्थितिज ऊर्जा उस पे होगी। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल में, और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड जितने सारे न्यूमेरिकल जो पूछे गए हैं और आगे बनेंगे वो सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेते हैं, पूछा गया है एक संपीड़ित, एक संपीड़ित स्प्रिंग, एक संपीड़ित स्प्रिंग में खालिस्तान ऊर्जा होती है, खालिस्तान ऊर्जा होती है, खालिस्तान ऊर्जा होती है। इसका आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, पहला ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, और चौथा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो याद रखना है इसमें क्या आएगा? एक संपीड़ित स्प्रिंग, एक संपीड़ित स्प्रिंग, तो स्प्रिंग को यदि हम इस तरह से खींच के रखते हैं, स्प्रिंग को यदि हम इस तरह से खींच के रखते हैं या इकट्ठा कर देते हैं, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? हमेशा याद रखना है, जब भी स्प्रिंग की बात करें, ये स्प्रिंग तनी हुई स्प्रिंग या तनी हुई कमान या तीर का मान या फिर संपीड़ित स्प्रिंग, इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। इसका सही आंसर क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए, तो इसकी गतिज ऊर्जा, तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। पहला ऑप्शन है 3 गुना हो जाएगी, पहला ऑप्शन है 3 गुना हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है अपरिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। तीसरा ऑप्शन है 9 गुना हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। और चौथा ऑप्शन है 6 गुना हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी। इसका सही आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? यहाँ पे पूछा है एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। यहाँ पे इसका सही आंसर होगा 9 गुना। इसका आंसर क्या होगा? 9 गुना। अभी हमने देखा था गतिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी,
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। 1/2 mv² इसका फॉर्मूला होता है, ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। अब इसमें हम मान रखते हैं 1/2 m v की जगह हमने क्या रखा, संवेग को हमने क्या किया, संवेग यहाँ पे संवेग को गुना करने की बात कहे या वेग को गुना करने की बात कहे, हम v का मान क्या लेंगे 3 गुना, v का मान क्या लेंगे 3 गुना, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 m, अब 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9 होगा, और v का वर्ग क्या हो जाएगा v का वर्ग। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1/2 m v का वर्ग, और इनटू में क्या बचा 9, इनटू में क्या बचा 9। तो यहाँ पे हमने देखा जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी गुनी हो गई 9 गुना। तो हम यहाँ पे सिंपल से ये याद रखेंगे, यदि हम वेग को दोगुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा कितने गुना होगी। यदि हम वेग को दोगुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा 4 गुना होगी। यदि हम वेग को 3 गुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा 9 गुना होगी। वेग को यदि हम 4 गुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा 16 गुना होगी। वेग को यदि हम 5 गुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा 25 गुना होगी। तो सीधे सीधे क्या करना है, वेग को यदि दुगना करना है, वेग को दुगना करोगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना होगी। वेग को 3 गुना करेंगे तो 9 गुना गतिज ऊर्जा होगी। वेग को यदि हम 4 गुना करते हैं तो इसका वर्ग 16, तो कुल मिला के वेग का वर्ग होता जाएगा, तो 5 का वर्ग 25, तो 5 गुना यदि वेग को करते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा 25 गुना होगी। 6 गुना यदि हम करते हैं, वेग को 6 गुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी 36 होगी। तो हमने ये देखा इस फॉर्मूले से कि यदि हम वेग को बढ़ाते हैं, वेग को दुगना करते हैं तो इसमें जो है गतिज ऊर्जा 4 गुना होगी। तो यहाँ पे वर्ग याद रखना है, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 20 केजी भार की एक वस्तु को 20 केजी भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। उस वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। 20 केजी भार का एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। किया गया कार्य जब भी पूछता है तो किया गया कार्य या तो हम पोटेंशियल एनर्जी में लेंगे या फिर काइनेटिक एनर्जी में लेंगे। तो ये जरूर ध्यान देना है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने mgh देखा है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, और काइनेटिक एनर्जी ये स्थितिज ऊर्जा है और ये गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमने देखा है 1/2 mv²। यदि क्वेश्चन में जहां पे द्रव्यमान दिया है, भार दिया है, g का मान दिया है और h का मान दिया है तो हमेशा हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और यदि यहाँ पे द्रव्यमान दिया है और वेग का मान दिया है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा ये वाला। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है m का मान कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। g का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 10। g का मान यहाँ पे दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका मान हम 10 रख देंगे। और h कितनी ऊंचाई तक उठाया जाता है 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया
बताया जाता है, सबका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और ये 2 जीरो 400 जूल। इसका आंसर क्या हो जाएगा 400 जूल होगा। तो यहाँ पे ये पहचानना है कि जो क्वेश्चन दिया है न्यूमेरिकल का वो या स्थितिज ऊर्जा का है या गतिज ऊर्जा का है, उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, ये क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन है, पहला है वजन और इसके स्थान पर, दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान और इसके स्थान पर, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान और त्वरण पर, और चौथा ऑप्शन है द्रव्यमान और वेग पर। इसमें सही आंसर बताना है गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन दिया है वजन और स्थान पर, द्रव्यमान और स्थान पर, द्रव्यमान और त्वरण पर, और द्रव्यमान और वेग पर। हमसे पूछा है गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो हम सीधा सा सिंपल सा है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला हम देखते हैं 1/2 mv² होता है। गतिज ऊर्जा द्रव्यमान पर निर्भर करती है और वेग पर। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं वजन और स्थान पर। स्थान से कोई लेना देना नहीं है, स्थान पर डिपेंडेंट नहीं है। द्रव्यमान और स्थान, यहाँ भी स्थान आ गया तो स्थान से लेना देना नहीं है। द्रव्यमान और त्वरण, यहाँ पे द्रव्यमान तो है लेकिन त्वरण नहीं है। और द्रव्यमान और वेग, तो फॉर्मूला में हमारे पास क्या है, द्रव्यमान भी है और वेग भी है। तो यहाँ पे हमने देखा गतिज ऊर्जा किस पे डिपेंड कर रही है, द्रव्यमान और वेग पे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाँच मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाले वस्तु 22 kg वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। हमने देखा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 275 जूल, अगला ऑप्शन दिया हुआ है 1100 जूल, और अगला ऑप्शन दिया हुआ है 110 जूल, और अगला ऑप्शन दिया हुआ है 2750 जूल। सही आंसर बताना है क्या होगा। हमारे पास दिया है वेग दिया हुआ है और हमारे पास दिया हुआ है द्रव्यमान, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, 1/2 mv², ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। इसका मतलब गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है और गतिज ऊर्जा यहाँ से हम निकाल लेंगे। गतिज ऊर्जा यहाँ से निकालेंगे 1/2 m की वैल्यू क्या दे रखा है 22 kg, m की वैल्यू 22 kg, और v का मान क्या दे रखा है वेग 5 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको हम काटेंगे, हाँ 5 मीटर प्रति सेकंड। 5 दिया हुआ है, v का मान 5 दिया है, तो 5 का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, क्योंकि यहाँ वर्ग है। इससे इसको काटेंगे 11 बार, तो ये हो जाएगा 11 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। इसका जब गुणा करेंगे तो 25 से कम 25 हासिल 2, और 25 से कम 25 और 2 कितना हो जाएगा 27। दोनों का गुणा करेंगे तो 275 क्या आएगा 275 जूल आएगा। इसका सही आंसर क्या आएगा 275 जूल
आएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं ये सभी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। बस पहचानना है कि हमको इसमें गतिज ऊर्जा निकालनी है या फिर स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। और ये पहचानने का तरीका मैंने बताया कि यदि जिसके साथ m दिया है और वेग दिया है तो गतिज ऊर्जा निकालना है, और यदि द्रव्यमान दिया है, त्वरण का मान दिया है और ऊंचाई दिया है तो क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, स्थितिज ऊर्जा निकालना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्यारह केजी की एक वस्तु 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ऑप्शन दिया है 529 जूल, अगला ऑप्शन दिया हुआ है 588 जूल, अगला ऑप्शन दिया है 528 जूल और अगला ऑप्शन दिया है 520 जूल। इसका सही आंसर बताना है। दिया हुआ है 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। तो हमारे पास देखना है कि यहाँ पे द्रव्यमान दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, द्रव्यमान और ऊंचाई दिया हुआ है और जी का मान दिया हुआ है। जी का मान रखने के लिए बोला है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये जी का मान रखने के लिए बोला है। तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। m की वैल्यू दे रखा है 11, g की वैल्यू दे रखा है 9.8 और h की वैल्यू दे रखा है 5 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 गुणा ये लिख देंगे 98 बटे में क्या जाएगा 10, दशमलव हटाएंगे, दशमलव का 1 और 1 अंक है तो 1 0 इंटू क्या कर देंगे 5 से कट जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10, ये 2 इससे कट जाएगा तो बचा कितना 11 गुणा ये 2 इससे कटेगा 4 बार, बचेगा 1, 2 नंबर 18, तो 11 गुणा 49 कितना हो जाएगा 11 नंबर 99, बचा 9, 11 क्योंकि 44 और 9 कितना हो जाएगा 44 और जब ये 9 को हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, ये हो जाएगा 53। तो 529 जूल सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है गतिज ऊर्जा प्लस रासायनिक ऊर्जा। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है गतिज ऊर्जा प्लस ऊष्मीय ऊर्जा। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है गतिज ऊर्जा प्लस विद्युत ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग होता है मैकेनिकल एनर्जी। हमने फॉर्मूला में देखा था कि मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के दोनों का योग होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा इन दोनों का योग होगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का क्या होगा, योग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
800 केजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 800 केजी की एक कार, 800 केजी की एक कार द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य क्या है, ये पूछा है। ऑप्शन दिया हुआ है 30 किलो जूल, दूसरा ऑप्शन है 20 किलो जूल और तीसरा ऑप्शन है 40 किलो जूल और चौथा ऑप्शन है 10 किलो जूल। इसका सही आंसर बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है, 800 केजी की एक कार द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो यहाँ हमने देखा कि हमारे पास द्रव्यमान दिया है और वेग दिया है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में वेग डबल बार दिया है, यहाँ भी दिया हुआ है और यहाँ भी दिया हुआ है, डबल बार वेग है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, देखते हैं। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, काइनेटिक एनर्जी का, गतिज ऊर्जा का, 1/2 mv², 1/2 mv²। 1/2 m की वैल्यू क्या है, 800 केजी है, m की वैल्यू 800 केजी इनटू वेग का मान क्या है। पहले हम पहले वाला वेग लेते हैं, पहले वाला वेग कितना है, 5 है, तो 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा इनटू 800 और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। जब हम इसको काटेंगे, तो ये कितने बार कटेगा, 400 बार। 400 गुणा 25 करेंगे तो कितना आएगा, 1000। 4 गुणा 25 करोगे तो 100 आएगा। 4 गुणा 25 करोगे तो 100 आएगा और ये 2 जीरो, तो हमारे पास कितना आएगा, 10,000 आएगा। यहाँ जाएगा 10,000 जूल। अब हम देखते हैं दूसरा वेग दिया है हमारे पास, तो दूसरा वेग से भी निकालेंगे, दूसरा वेग से भी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, 1/2 mv²। दूसरा वेग हमारे पास क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान तो वही है, द्रव्यमान 800 है, दूसरा वेग हमारे पास 10 दिया है, तो 10 का क्या कर देंगे, यहाँ पे वर्ग कर देंगे। 1/2 800 गुणा 10 का वर्ग क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब इसको हम इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 4 बार, और 4 का गुणा 100 से होगा, 400 का गुणा 100 से होगा, तो ये कितना आएगा, 40,000। ये कितना आएगा, 40,000। अब ये देखना है, ये है कि हमने पहला वेग रखा तो 1000 आया, दूसरा वेग रखा तो 40,000 आया। कितना बढ़ा, तो हमने देखा यहाँ पे कि 30,000 बढ़ा। कितना बढ़ के आया, 30,000 बढ़ के आया, 30,000 ज़्यादा आया, 30,000 इसको किस में लेंगे हम, जूल में। पहला वेग रखा 10,000 आया, दूसरा वेग रखा 40,000 आया। कितना ज़्यादा आया, 30,000 ज़्यादा आया। किस में आया, जूल में आया, 30,000 जूल आया। तो ऑप्शन जूल में है नहीं, तो जूल को 30,000 जो है, 30,000 जूल है, इसको किलो जूल में बदलने के लिए हम 1000 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 1000 का भाग देंगे। 1000 का भाग देंगे तो यहाँ कट जाएगा, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 30 जूल। सही आंसर क्या होगा, 30 जूल। सही आंसर क्या होगा इसका, 30 जूल। मैंने कल भी बताया था, कि 1000 या 1 किलो जूल बराबर क्या होता है, 1000 जूल होता है। 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल होता है। तो 30,000 जूल है, 30,000 जूल है, तो 30,000 जूल क्या हो जाएगा, 30 जूल के बराबर होगा, 30 किलो जूल के बराबर होगा। तो जो 30,000 जो आएगा, जो 30,000 बढ़ा हुआ आएगा, तो इसको हम 30,000 जूल को किलो जूल में बदल देंगे, और किलो जूल में बदलेंगे तो क्या आएगा, 30 किलो जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 70 kg के भार 70 kg के भार को उठाने के लिए 70 kg के भार को उठाने के लिए 9800 जूल 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया भार को खालिस्तान की ऊंचाई तक उठाया गया। इसके हमको बताना है कि 70 kg के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया, भार को खालिस्तान की ऊंचाई तक उठाया गया। इसमें ऊंचाई हमको बताना है, इसमें हमको क्या बताना है, ऊंचाई बताना है। तो सिंपल सा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको द्रव्यमान दिया है, जूल दिया हुआ है और ऊंचाई हमको बताना है। जब ऊंचाई हमको बताना है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी का, स्थितिज ऊर्जा का mgh। कौन सा फार्मूला लगेगा, mgh1 लगेगा। यहाँ पे ऊर्जा दिया हुआ है 9800 जूल दिया हुआ है। m का मान कितना दिया हुआ है 70, g का मान हम क्या ले लेते हैं 10 क्योंकि यहाँ दिया हुआ नहीं है g का मान, और h ऊंचाई हमको क्या करना है, बताना है, ऊंचाई हमको बताना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7 से 98 कट जाएगा, 7 कम 7 बचा 2, 7 चौका 28। इसका मतलब है कि ऊंचाई का मान कितना आ गया 14 मीटर। ऊंचाई का मान कितना आया 14 मीटर। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 14 मीटर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक व्यक्ति ऑप्शन है, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है। उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा खालिस्तान थी। उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा खालिस्तान थी। ऑप्शन में दिया हुआ है 50 वाट, 500 वाट, 1000 वाट और 25 वाट। इसका सही आंसर क्या होगा बताना है। लेकिन ये क्वेश्चन डिफरेंट है। हमारे पास दिया हुआ है एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की ऊर्जा खालिस्तान थी। इसको किस तरह से हम करेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे ऊर्जा का फॉर्मूला लगाएंगे। ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, काम बटे ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटे समय। ऊर्जा का फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय। कार्य की वैल्यू यहाँ पे, कार्य को मापेंगे किससे, जूल से, और समय को मापेंगे किससे, सेकंड से। और दोनों ही हमारे पास दिए हुए हैं, कार्य कितना जूल किया जाता है 1000 जूल बटे यहाँ पे कितना समय लग रहा है 2 सेकंड। जब इसको हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा, 500। अब हमारे पास दिया हुआ है 500 वाट में, ठीक। इसका ये क्या होगा, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एक केजी की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई
30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, भूमि पर गिराई जाती है, 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, क्या होगा। यहाँ पे जी का मान दिया हुआ है, जी बराबर लेना है हमको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका सही आंसर क्या होगा बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है 10 जूल, 0.33 जूल, और ऑप्शन में दिया हुआ है 300 जूल, और ऑप्शन में दिया हुआ है 30 जूल। इसका सही आंसर क्या होगा। हमारे पास द्रव्यमान दिया है, ऊंचाई दिया है और जी का मान दिया है, तो हम सीधा सा क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे। क्या हो जाएगा, mgh। m की वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 kg, जी का मान क्या रखने के लिए बोला है 10, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 30 मीटर। तो यहाँ पे 10 गुणा 30 करेंगे तो कितना जाएगा 300 जूल। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, का बल लगाया जाता है, तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा, क्वेश्चन है हमारा, जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन लिखा हुआ है, 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। इसमें इसका सही आंसर क्या होगा बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 25 मीटर प्रति सेकंड, 2.5 मीटर प्रति सेकंड, और ऑप्शन दिया हुआ है 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका सही आंसर क्या होगा बताना है। तो यहाँ पे हमने देखा हमारे पास द्रव्यमान है और यहाँ बल का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ बल का मान लगेगा, और बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये फॉर्मूला याद रखना है, बल बराबर क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये क्या है, द्रव्यमान है, और ये क्या है, त्वरण है, ये क्या है, त्वरण है। तो बल का मान कितना दिया हुआ है 5 न्यूटन बराबर द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 2 kg, और त्वरण हमको निकालना है, ए का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2, ये 2 बटे में आ जाएगा, इस तरफ ए रह जाएगा। जब इसको इससे काटेंगे तो 2 दशमलव क्या आएगा 5, ए का मान कितना आएगा 2.5, लेकिन ये क्या है, त्वरण है, ये क्या है, त्वरण है, और गुरुत्वीय त्वरण का जो मात्रक होगा वो ए बराबर क्या लेंगे 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा। आज की क्लास में हम इतना ही देखने वाले हैं। कुछ समझ में आया होगा, इसमें कुछ न्यूमेरिकल जो आए हुए क्वेश्चन, पूछे गए क्वेश्चन है उनको हमने लिया और समझा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है और कमेंट्स करना है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।